अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग कोला सील्स। आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। कुछ भाइयों के क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक सवाल इन ब्रीडिंग के ऊपर था और उसमें एक भाई ने ये, जैसा कि आपने वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी है, ये क्वेश्चन है उनका कि ज़्यादा जब इन ब्रीडिंग करते हैं उसमें नुकसानात क्या हैं, और या बाप बेटी को लगाते हैं या माँ बेटे को लगाते हैं तो उसका फ़र्क क्या फ़ाइट में आता है। ब्रीडिंग से रेलिवेंट मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड ऑलरेडी की हैं यूट्यूब के ऊपर। तकरीबन साल डेढ़ साल पहले वीडियोस अपलोड थी। उस वक़्त मेरे फॉलोअर्स जो हैं बहुत कम थे, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, और काफ़ी सारे भाई होंगे जिन्होंने मतलब इस चीज़ का नहीं पता होगा। तो उस हवाले से फिर मैं दोबारा जो सा ना ये बात करता हूँ इस सिलसिले में। अच्छा जी, दो किस्म की ब्रीडिंग होती है जी। एक होती है लाइन ब्रीडिंग, एक इन ब्रीडिंग। ठीक है, इन ब्रीडिंग होती है जिस तरह आपको इन ब्रीडिंग मतलब दोबारा वापस की तरफ जब ब्रीड किया जाता है उसको इन ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब बच्चे निकले हैं, उनमें से या आप बेटा ले लें माँ के साथ लगा लें, या मादी ले लें पट्ठी जौन सी है बाप के साथ लगा दें, इसको इन ब्रीडिंग कहा जाता है। ठीक है, इन ब्रीडिंग बेसिकली ब्लड को प्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि ब्लड जो है ना वो गाढ़ा हो जाए एक साइड का। अब फ़र्ज़ करो माँ है आपके पास, उसका ब्लड आप गाढ़ा करना चाहते हैं, तो उसमें से जो बच्चा निकलेगा, अब देखें बच्चे डिफरेंट होते हैं जब आपके पास बनते हैं। बच्चे सब मुख्तलिफ होते हैं, बहन भाई जो से ना मुख्तलिफ होते हैं। कुछ माँ की साइड पे जाते हैं, कुछ बाप की साइड पे जाते हैं। और जो बच्चा माँ की साइड पे जाएगा आपको नज़र आएगा कि ये माँ का ब्लड इसमें ज़्यादा है, तो उसको आप दोबारा माँ के साथ यूज़ करते हैं तो वो ब्लड डोमिनेट करने के लिए या ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए। ठीक है, तो इसको इन ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, और ये बार बार करें तो वो तकरीबन एक ब्रीड ही पूरी बन जाती है। ठीक है, मतलब 2 दफ़ा ब्रीडिंग करें ना इन ब्रीडिंग, तो पूरी तकरीबन ब्रीड ही बन जाएगी। पट्टियाँ भी एक जैसी हो जाएंगी, पट्टे भी एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन इसमें फिर हम लोग समझते हैं कि लाइन इन ब्रीडिंग जो है ना ब्रीड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे बड़ा इधर मसला हमें आ जाता है। इन ब्रीडिंग ब्रीड प्रिजर्वेशन के लिए नहीं की जाती, ब्रीड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 2 दफ़ा ही आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नुकसान उसमें क्या है, उसके फ़िज़िकल ट्रेट्स में फ़र्क आएगा। मतलब जो उसका साइज़ बड़ा है आपके मुर्गों का, वो 3.5 kg से वो 3 kg से माइनस आना शुरू हो जाएंगे। उनकी हड्डी छोटी होना शुरू हो जाएगी। उनके जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, उनकी खूबसूरती जो में वो कमी आना शुरू हो जाएगी। चेहरे छोटे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और माजूरी कई दफ़ा आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा इन ब्रीडिंग करने से तो उसका फ़ायदा तो कोई नहीं है। ब्रीड आप बना भी लें तो वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो अगर 2 दफ़ा आपने इन ब्रीडिंग की है तो ब्रीड बनाने के लिए आप फिर आगे लाइन ब्रीडिंग करते हैं। अब लाइन ब्रीडिंग क्या होती है जी? लाइन ब्रीडिंग होती है कि आप एक ही फैमिली के ब्लड रिलेशंस लेकिन आपस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आपस में ब्रीड करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स क्या होती हैं जी? कि आप जब ब्रीड करते हैं उसके कज़न्स बनते हैं, उनकी फैमिली आपने बढ़ानी होती है। 2 पेयर्स बना के आप उसको बढ़ाते हैं, मतलब कज़न्स को आपस में पेयर करते हैं। मतलब बहन भाई को नहीं, माँ बाप को नहीं, ठीक है, सॉरी हाँ पेरेंट्स के साथ नहीं। तो इस तरीके से आप जो है ना बर्ड्स में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स बनाते हैं और उनको फिर आगे से ब्रीड करते हैं। आपकी ब्लड लाइन भी एक ही रहती है, फीचर्स में भी कमी नहीं आती, और लड़ाई के लिहाज से भी वो परफेक्ट रहते हैं। अब जो मेन सवाल था जी, सवाल ये था कि क्या इन ब्रीडिंग करने से, एक दफ़ा इन ब्रीडिंग करने से कोई फ़र्क पड़ता है? आंसर ये है कि जी नहीं पड़ता। ठीक है, एक दफ़ा ब्रीड इन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लड़ाई उसी तरह ही रहेगी, लड़ाई अच्छी रहेगी। ठीक है, लड़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुर्गे मजबूत ज़्यादा होंगे और जॉनसन असील ज़्यादा होंगे। उनके लुक्स बड़ी प्यारी हो जाएंगी, नलियाँ खूबसूरत हो जाएंगी, मतलब गाढ़े असील बनना शुरू हो जाएंगे एक दफ़ा इन ब्रीडिंग से। 2 दफ़ा ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग की है तो हाँ जी फ़र्क पड़ेगा जी, जी पड़ेगा। उधर क्या है जी, लड़ाई आपकी स्लो हो जाएगी, मुर्गे असील हो जाएंगे,
थोड़ा सा साइज़ में शायद फ़र्क आ जाए, ठीक है, असील भी ज़्यादा होंगे और ख़ूबसूरत भी ज़्यादा होंगे, पर लड़ाई जो सी उनकी माठी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि खून गाढ़ा हो गया, ठीक है। अब इधर से फिर आप लाइन ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी लाइन को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है जी। तो एक दफ़ा इन ब्रीडिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़ाई में, आप कर सकते हैं, उसमें फ़र्क नहीं। दूसरी बात यह है कि जी बैन बाई को लगाने से कोई लड़ाई में फ़र्क पड़ता है, उससे भी कोई नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने ये आजमाया हुआ है, बैन बाई लगा के बच्चे निकाले हुए हैं और मैंने वो पट्ठे तपाए भी हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तपते रहे हैं, स्पीड भी ज़्यादा थी, असालत भी सही थी, सब कुछ ठीक था। मतलब एक दफ़ा आप ये काम करें तो कुछ नहीं होता, इसको बार बार आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और मसले पैदा होंगे, ठीक है जी। आई होप कि आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, फ़ी अमान अल्लाह। और जिन भाइयों ने मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उधर जाके जनाब उसको सब्सक्राइब कर लें। जो शौक़ वाली वीडियोज़ हैं वो सारी मैं उधर अपलोड करूँगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।